प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में विभाजन सूत्र पढ़े थे और उससे संबंधित कुछ सवाल भी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये भी पढ़ेंगे कि तीन बिंदु संरेख होते हैं वो कैसे सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, आज इसी पर बात करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, इसको याद रखेंगे। एक चीज और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जब कभी भी तीन बिंदु संरेख होने की बात की जाए तो जान लें आप कि अगर तीन बिंदु एक सरल रेखा पर है, जब तीन बिंदु एक सरल रेखा पर होंगे तो उससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी तीन बिंदुओं से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो कहेंगे कि तीनों बिंदु जो है संरेख हैं। याद रखिएगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। ये संरेख होने के लिए शर्त है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इन्हीं चीज़ों से जो है हम लोग कुछ जो है प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आगे हम लोग करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। पहला सवाल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 0, 2, 0 और 0, 3 हो। पहले हम लोग एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, हम लोग को जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष जो है 0, 0, 2, 0 और 0, 3 है। हम लोग जो है इन शीर्षों को मान लेते हैं। पहले शीर्ष को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और तीसरे को मान लेते हैं x3 y3। ये तीन शीर्ष हो गए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमें। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी सूत्र लिखा गया था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान रखिए, देखिए आप 1/2 x1 का मान हो गया 0, y2 का मान यहाँ से रख लीजिए, y2 का मान हो गया 0 माइनस y3 का मान हो जाएगा 3 प्लस x2 का मान रखिए यहाँ से 2 हो जाएगा ब्रैकेट में, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान ऐसा रखिए 0, y1 हो जाएगा 0 और माइनस y2 भी 0। इसको हल कर लिया जाए। देखिए आप 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा। इस पे लिख सकते हैं 1/2, इसका गुणा कर दीजिए 0 हो जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ भी 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। इस तरह से आ गया 1/2 गुणे 6, 2 से 6 कट गया, कितना आएगा 3,
वर्ग मात्रक। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सवाल और हम लोग करते हैं आगे। अब जो है हम लोग एक संरेख का सवाल कर लेते हैं कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो त्रिभुज जो है, अरे तीनों बिंदु जो है संरेख होते हैं। चलिए 3 बिंदु लिख रहा हूँ, इससे कह दिया जाए सिद्ध कीजिए कि दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि -1.5, 3, 6, -2 और -3, 4 संरेख है। हमें दिखाना है कि तीनों बिंदु जो है संरेख हैं। देखिए संरेख दिखाने के लिए हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। संरेख दिखाने के लिए हम लोग सिर्फ जो है इनसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु जो है संरेख हैं। पहले बिंदु को उतार लेते हैं। यह है -1.5, 3, दूसरा हो जाएगा 6, -2 और -3, 4। ये 3 बिंदु हैं। इसको मान लीजिए x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। तीनों बिंदु हो गए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, सूत्र कई बार हम लोग लिखते हैं, कई बार लिखेंगे आपको याद भी हो जाएगा। चले 1/2 x1 का मान रखिए। x1 कितना है -1.5 इंटू y2 का मान है -2 और y3 का मान है 4 प्लस x2 का मान रख लीजिए 6, y3 हो गया 4 माइनस y1 का मान आ जाएगा 3 प्लस x3 का मान यहाँ से रखिए। x3 का मान हो जाएगा -3, ब्रैकेट में लिख देंगे y1 का मान 3 और माइनस होगा, लेकिन माइनस के यहाँ गुणा कर देंगे तो प्लस आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 1/2 -1.5 इंटू -6 प्लस ये हो जाएगा 6 घटा दें इंटू 1 -3 इंटू 3 में 2 जोड़ दें 5 हो जाएगा 5। गुणा करिए 1/2 1.5 का जो है 6 में गुणा करिए तो 15 × 6 = 90 9 हो जाएगा और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब 9। 6 में 1 का गुणा कर दिया जाए 6 और 3 × 5 = 15 6 और ये हो जाएगा 15। 9 और 6 15 आ जाएगा और माइनस में लिख लेंगे 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 0 में 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0 आ गया। कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हो गया 0। अतः तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 है, इसलिए तीनों बिंदु कैसे होंगे संरेख हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और सवाल इस पर करते हैं। तीसरा सवाल के रूप में इसी संरेख पर जो एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। कह दिया जाए बिंदु A, 0, 0, B और x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1। ये तीन बिंदु संरेख है, तो हमें सिद्ध करना है कि x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1। देखिए बात क्या ध्यान दीजिएगा, तीन बिंदु दिए हुए हैं a कामा 0, 0 कामा बी और x कामा y। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, अब देखिए तीनों बिंदु संरेख हैं, दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में पहले से दे रखा है। क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख है, तो हम अभी पढ़े हैं कि तीन बिंदु संरेख कब होते हैं, जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है शून्य हो जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 0 के। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब जो है x1 y1 सबके मान जो यहाँ पर ला कर रख दीजिए, इस तीर गुणा कर दें तो 2 इधर चला जाएगा, 2 का काम खत्म हो गया। x1 की जगह पर a कोष्टक में लिख देंगे y2 का मान b माइनस y3 का मान y प्लस x2 का मान हो गया 0 ब्रैकेट में y3 का मान हो गया y माइनस y1 हो जाएगा 0 प्लस x3 का मान हो गया x इंटू y1 का मान हो जाएगा 0 माइनस y2 का मान हो गया b, ये बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a का कोष्टक के अंदर गुणा कर दीजिए, ab माइनस ay 0 से गुणा करेंगे पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस x का b में गुणा कर दिया जाए तो bx, ये बराबर हो गया 0 के। ठीक है यहाँ तक। अब देखें यहाँ से आ जाएगा ab माइनस ay माइनस bx बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ab को पक्षांतर कर दीजिए, ये आ जाएगा ay माइनस में है माइनस by बराबर माइनस bx बराबर माइनस ab। ठीक है, माइनस का गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ay प्लस bx बराबर ab। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में जो है ab से भाग दे देंगे, ab से भाग दीजिए, ab से भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या आएगा ay अपान ab प्लस bx अपान ab बराबर ab अपान ab। देखिए यहाँ a से a कट जाएगा, कट गया, यहाँ पर b से b कट गया और यहाँ ab से भी पूरा कट जाएगा, तो y अपान b प्लस x अपान a बराबर 1। सीधा लिख लें x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सिद्ध करना था, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे एक और देखते हैं, कम से कम एक आध दो सवाल और कर लिया जाए। मिटा दे, अगला सवाल दे दिया जाए आपको, जैसे कह दें सवाल नंबर कौन सा है, चौथा सवाल। आपको तीन बिंदु दे दिए जाएं 7 कामा माइनस 2, 7 कामा माइनस 2, 5 कामा 1 और 3 कामा के। कह दिया जाए
ये बिंदु है, संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तीन बिंदु संरेख दिए गए हैं और यहाँ से हमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए पिछले सवाल से तो मिलता जुलता है, हम लोग इसको हल कर लें। ये तीन बिंदु दिए हुए हैं 7, -2, 5, 1 और 3, k। मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक है। अब देखिए ये तीनों बिंदु संरेख हैं, दिया हुआ है तीनों बिंदु संरेख है। और तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? जब उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। ठीक है यहाँ तक। अब देखें आप 1/2 से गुणा कर दें, इधर सीधे गुणा कर दें, इधर चला जाएगा, 2 खत्म हो गया। अब यहाँ से मान रखिए x1 का मान कितना है? 7, तो 7, y2 का मान हो गया 1 माइनस y3 का मान हो जाएगा k प्लस h2 रख लीजिए 5 ब्रैकेट में, y3 हो गया k माइनस y1, यहाँ पर माइनस यहाँ भी और यहाँ भी गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस x3 हो गया 3, y1 का मान हो जाएगा -2 और माइनस y2 का मान हो गया 1 बराबर 0। हल कर लेते हैं, k का मान निकल जाएगा। चलिए 7 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 माइनस 7k प्लस 5 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 5k प्लस 10 और यहाँ पर प्लस, चलिए गुणा कर लेते हैं अलग अलग ही, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का -6 और यहाँ से आ जाएगा -3 बराबर 0। अब जो है सभी के को एक साथ हल कर लेते हैं, संख्याओं को एक साथ हल कर लें। 7k माइनस में है, 5k प्लस में है, इसको हल करेंगे तो -2k, यहाँ से देखिए 7 और 10 मिलकर हो जाएगा कितना? 17 और माइनस में दोनों इनको एक साथ जोड़ लें, -9 = 0। ठीक है, माइनस लिख सकते हैं कि -2k, 17 में से 9 घटा दीजिए, 17 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 8 बराबर 0। तो छांटा कर दीजिए 8 को, -2k = -8 या k बराबर लिख सकते हैं -8/-2 कट जाएगा। यहाँ से k का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और हम सवाल कर लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रहेगी। एक सवाल कर लिया जाए यहाँ तक, ठीक है ना? आगे देखें, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला सवाल के रूप में जैसे आपको कह दिया जाए, बिंदु, मान लीजिए 3 बिंदु आपको दिए हैं, -5, 7 -4, 5 और x, y संरेख है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपको, एक आसान सा सवाल है, ठीक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही कर लेते हैं। देखिए आप ये 3 बिंदु जो संरेख है, तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। अभी उन्होंने बात किया कि संरेख कब होते हैं 3 बिंदु? जब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो जाए। बिंदु को उतार लीजिए, -5, 7 -4, 5 और x, y, ये 3 बिंदु हैं।
इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, दिखाएंगे कि चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 0 के। क्षेत्रफल का सूत्र लिखा जाए 1/2, ब्रैकेट में हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर 0। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस 2 का 3 गुणा कर दीजिए, इधर जा करके 0 का गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा। बाकी मान यहाँ रखिए, x1 का मान रख लीजिए -5, y2 हो गया 5, y2 5 हो गया, माइनस y3 का मान जो है y है, प्लस x2 का मान -4 है और माइनस का प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 4। यहाँ पर y3 का मान हो गया y माइनस y1 का मान हो जाएगा 7 प्लस x3 की जगह पर हो गया x, y1 का मान है 7 और माइनस y2 का मान हो जाएगा 5। ये बराबर में आ जाएगा 0। तो इसको हल कर लिया जाए। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं -5 माइनस y माइनस 4 y माइनस 7 प्लस ये हो गया x, 7 में से 5 को घटा दिया जाए 2 आ जाएगा, बराबर 0। कोष्टक खोल लीजिए, गुणा करेंगे, माइनस की संख्या अंदर के चिन्ह बदलेंगे, -25 प्लस 5y -4 का मल्टीप्लाई कर दें तो -4y और -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 28 और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर 0। आगे ध्यान दें, x वाले पद को पहले लिख लिया जाए 2x, 5y में से 4y को घटा दें, y बच जाएगा। और यहाँ देखिए 25 है माइनस में, 28 है प्लस में, 28 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा, +3 बचेगा, बराबर 0। तो इस तरह से x और y का संबंध हो जाएगा 2x + y + 3 बराबर 0। ठीक है, यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आगे कुछ प्रॉब्लम जो है अगली क्लास में लिए करेंगे।